सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय निसर्गकारितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बुद्धिः च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधीशं अपेद्यजम्बो भरतर्षम् उमाशतं शोकविनाशकारणं नमामि गणेशर्वादमङ्गलम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठतम आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए गीता जी का पहले ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन जटितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायानि अम्ब त्वाम अंशं दधामि भगवद्गीते भवद्भीषन् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दावतपत्रनेत्र येन दया भावगतैर्यमाण प्रज्वालितो ज्ञानमयोऽदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृततुल्ये नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुर्गावो बलवन्तम् पार्थो वस्य सुनिरभोक्तां दुर्गं गीतामृतं महम्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणगदाधरजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी करेण लीलोत्पलम् अस्वस्थानविगर्भूरमकरा दुर्योधनवर्तिनी शोतिराघवपाण्डैरणदी करवर्तकः केशवम् वाराशर्वतसभूतममलम् गीतोर्धगङ्गोद्गतम् नानाख्यानकेशरम् हरिकथा सम्बोधनादोदितम् लोके सज्जन सगपदैराः प्रीतिरमाणं मुदा भूया पारितपङ्कजं कलिमले प्रदंसिनो श्रीरस् मोकं करोति वाचालं पङ्गुलं हरति जगद्गुरुं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मरूपः आस्तुवन्ति दीपैरस्मै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यमशाम् ज्ञानानवस्थितजगतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें से 42वें अध्याय, जिसको श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया, कारण क्या है? इसके अंदर भगवान स्वयं अर्जुन को उसके शोक मोह की निवृत्ति के लिए यहाँ पर कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योगों का साधन विशेष रूप से बताया है। कुल 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग के नाम से माने जाते हैं। कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए और किस समय कर्म से हमारा कोई प्रयोजन नहीं रहता है, इन सारे रहस्यों का वर्णन इसके अंदर वर्णन किया। साथ में तत्त्वमसि जो हमारा छांदोपनिषद सामवेद का महावाक्य, उसमें 3 पद हैं, तत्व, त्वम और असि। तो त्वम पद का शोधन भी इसके माध्यम से होता है। 7वें से 12वें अध्याय में यहाँ पर तत्पद का शोधन है और भक्ति योग या उपासना का लक्षण बताया गया है। भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और उत्तम भक्त के लक्षण क्या होते हैं, इन सब पर विवेचन किया हुआ है। 13वें से 18 अध्याय तक जिसका प्रकरण चल रहा है, इसमें उस जीव का ब्रह्म से एकत्व बोध का विचार किया गया है, अर्थात 80 पद का शोधन, और उधर ज्ञान के उधर जो योग के दृष्टि से ज्ञान योग का वर्णन है। क्योंकि कर्म करके मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो गया, उपासना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से चित्त की एकाग्रता हो गई, फिर उसके बाद उसे गुरुदेव के पास, संत के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके अपने कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के अभी 3 गुणों का वर्णन जो चल रहा है, उस पर चर्चा हमारी चल रही है।
पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। 7 प्रश्न शुरू में आए थे। कौन कौन? एक तो पहला प्रश्न था कि सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है, तो कैसे उत्पन्न होती, कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस सृष्टि की रचना की है? इसका उत्तर भगवान ने दे दिया तीसरे श्लोक में भी कि क्षेत्रज्ञ तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक का चौथे कि यह जो क्षेत्र है यही पहले बताया गया है कि इच्छा, देश, सुख, दुख, संभाव, चेतना, गति, यह सब इसके कारण है। क्षेत्र जो है, जैसे खेत होता है, खेत में बीज बोते हैं, फसल आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने कहा क्या है, 13वें अध्याय के पहले श्लोक में ही इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर ही है अपना, इसी को क्षेत्र कहा गया। तो अपना शरीर ही है क्या है? क्षेत्र है, इसी में बीज बोते हैं। तो बीज बोने वाला क्षेत्र में कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? वह ईश्वर। और इसका जो जहां पर बीज बोया जाता है भगवान की ही एक उन्हीं के अंदर रहने वाली माया है, उस माया के अंतर्गत की जो अव्यक्त रूप से है, जब वो व्यक्त रूप में होती है तो उसको हम महतत्व कहते हैं या महत ब्रह्म कहते हैं। उसी में यह बीज उस ब्रह्म के द्वारा ही बोई जाती है, इस ईश्वर के द्वारा ही, और इस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ या पुरुष और प्रकृति यह जब संयोग करके सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या सृष्टि की रचना करने में स्वतंत्र हैं या नहीं? इसमें बताया गया कि स्वतंत्र नहीं है। माया जो है वह ईश्वर के ही अधीन है, और उसमें बीज बोने वाला भी और उनके अज्ञान, अविद्या, वासना, कर्म का संयोग तो वही करता है सभी जीवों में, इसलिए स्वतंत्र कहा, स्वतंत्र नहीं है। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी बता दिया गया कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। अब उन्हीं की चर्चा चल रही है कि यह जो प्रकृति के गुण हैं जो कि क्षेत्र में होते हैं अर्थात शरीर में होते हैं, ये तीनों गुण सत्व, रज, तम सभी जितने भी जीव हैं सभी के अंदर होते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उसमें जब विषमता होती है तभी जाकर के सृष्टि की रचना होती है, तो कौन सा गुण ज्यादा होता है, कौन सा गुण हावी हो जाता है, 3 गुणों को दबा देता है, यह हमेशा व्यवहार क्षेत्र में भी देख सकते हैं। कई लोग हैं, 10 लोगों का ग्रुप है, 20 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से एक सब पर भारी पड़ेगा, हावी हो जाएगा, और वही सबका नेता के रूप में बन जाएगा, वही सबके माध्यम से प्रश्न करेगा। इसका दृष्टांत आप देख सकते हैं, जब नैमिषारण्य में 80,000 ऋषिगण एकत्रित हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए एक ऋषि थे जिनका नाम था शौनक ऋषि, उनको आगे किया, व्यास गद्दी पर सूत जी को बैठाया। सूत जी उनका पद नाम था, और वैसे उनका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों नाम पड़ा? कहते हैं कि जब वो भगवान की कथा कहने में विह्वल हो जाते थे तो उनके रोम खड़े हो जाते थे, इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण पड़ा। तो 80,000 ऋषियों में से एक उनका जो प्रतिनिधि था वही उनके तरफ से प्रश्न पूछता था। उत्तर तो सभी लोग सुन रहे थे। तो हमेशा जहां एक समुदाय होता है उस समुदाय में से जो प्रतिभावान होता है, जो तेज होता है, वह उनके तरफ से
अगुवा कहिए, प्रतिनिधि कहिए, नेता कहिए, वो बन जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर वर्ण हमारा सत्व रज तम तीनों गुणों का है। तो यहां पर तीनों गुणों में से जो गुण हावी हो जाता है वही दो गुणों को दबा करके ऊपर चला जाता है, वही यहां पर नेता बन जाता है। नेता बनने का यहां पर क्या है, जो गुण ऊपर हो जाता है बाकी दो गुणों को दबा देता है, उस साधक की या उस मनुष्य की उस गुण के ही अनुसार उसके लक्षण प्रतीत होते हैं। जैसे सत्व गुण किसी के अंदर बढ़ गया है तो उसको कैसे पहचानोगे, तो वह सत्व गुण से, सत्व का मतलब प्रकाश, तो उसके हर एक इंद्रियां, मन, अंतःकरण सब में प्रकाश की जागृति होगी। प्रकाश का मतलब ज्ञान की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। उससे आपको मालूम हो जाएगा, आपका मन एकाग्र होगा। आप पूजा में, कथा के श्रवण में अपने को लगाए रखेंगे, स्वाध्याय में आपकी रुचि बढ़ेगी, योग साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी, उपासना में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो जितने भी सात्विक कर्म हैं यह सत्व गुण के वृद्धि के समय होती है। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि यह गुण जो होता है क्षेत्र में ही होता है, यह आत्मा का धर्म नहीं है। यहीं पर गड़बड़ी होती है। कल भाष्यकार के उदाहरण से समझाया भी गया था कि यह सुख जो बांधता है वह कैसे बांधता है, क्योंकि वह शरीर उसका अंतःकरण सुख से सुखी होता है, लेकिन वह जो उसके अंदर जीव रहता है वह मान लेता है कि मैं सुखी हूं और मैं यहां पर रहूंगा तो मैं हमेशा सुखी रहूंगा। जबकि वास्तव में यह गुण किसके अंदर आया, सत्व हो, रज हो, तम हो, तो इस क्षेत्र में यह जो क्षेत्र रूपी जो शरीर है अंतःकरण के साथ स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसमें गुण का बोध हो रहा है। आत्मा तो आपका देश काल वस्तु से अप्रच्छिन्न है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वह आप ब्रह्म ही हो। लेकिन होता क्या है, भ्रमवश हम शरीर को अपना मान लेते हैं, और जो भी मानता है शरीर को अपना, शरीर में के अंदर जो गुण उस समय हावी होता है, जिस गुण की पराकाष्ठा में जो गुण होता है बाकी दो गुण दबे हुए हैं, उसी के अनुसार उसका स्वभाव व्यक्त होता है, उसी के अनुसार वह काम करता रहता है। इसका अब देखो यह गुण कैसे विकसित होता है। सत्व गुण कब होता है, रजोगुण कब होता है, तमोगुण होता है, तो इसका वर्णन तो यहाँ 14वें अध्याय में नहीं है, लेकिन आगे जाकर के 18वें अध्याय में भगवान ने इसके बारे में बताया है कि कहाँ किस प्रकार से सत्वगुण की वृद्धि होती है, किस प्रकार से रजोगुण की वृद्धि होती है, और किस प्रकार से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है। यह 18वें अध्याय में आप जब 26 श्लोक से आगे बढ़ेंगे तो वहां से आपका सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। ठीक है, यह गुण कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं यहाँ पर इसका वर्णन नहीं बताया गया। यहाँ पर तो यह वर्णन बताया गया कि गुण कैसे बांधता है। प्रश्न भी यही है कि यह जो प्रकृति के गुण हैं वह जीव को किस प्रकार से बांधते हैं, तो इसी पर विशेष चर्चा की गई है। और क्योंकि वह गुण बांधते हैं तो गुणों का लक्षण भी बताया गया है। गुण कैसे, गुण का लक्षण क्या है, तभी तो बांधेंगे। अब जैसे सत्वगुण में बताया गया कि वह सुख के साथ हो जाता है,
सुख के संग होकर के वह सभी दिशों में वह सुख की अनुभूति अनुभूति को प्राप्त होता है। हालांकि वह सुख की अनुभूति जो सत्वगुण की है उसके शरीर को मिल रहा है, उसके अंतःकरण को मिल रहा है, लेकिन भ्रमवश अज्ञानवश वह जीव यह मान बैठता है कि यह उससे हम ही सुखी हो रहे हैं। जब वो मान लिया तो उससे वह सुखी होता है। क्योंकि ज्ञान को भी बताया गया कि सुख से भी वह सुख की अनुभूति से भी सुख हुआ। विषय भूत सुख से विषयाणी आत्मनि संश्लेषापादनम निशा इव एव सुखे संजनमिति। मतलब केवल वह संबंध जोड़ लेता, वास्तव में जो कुछ अनुभूति होती है शरीर को, लेकिन शरीर को अपना मान लिया। शरीर के जो भी विकार हैं, धर्म हैं, उनको अपना मान करके वह सुखी होता है। यही पहले ज्ञान होता है। सुख के पहले क्या होता है? ज्ञान की अनुभूति होती है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से सुख होगा। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी विचार आता है, तो पहले ज्ञान उसका होता है, तब उस कर्म करने की प्रवृत्ति आती है। ज्ञान आया, भाई बोध हुआ ना कि आप सुखी हो। जब अंतःकरण में बोध आया कि आप सुखी हो, कैसे सुखी हो? कि यह घोड़ा है, गाड़ी है, अच्छा मकान है, बाल बच्चे हैं, इसके कारण से सुखी हो। और जब उसमें यह जीव अपना मान लेता है कि हम सुखी हुए, तो वह बन जाता है। अगर वास्तव में जीव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीव तो है ही नहीं है। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। शरीर से उसका कोई संबंध ही नहीं है। अगर अपना शरीर से कोई संबंध न माने तो कोई प्रश्न ही नहीं होता बढ़ने का। हम बढ़े इसीलिए हैं कि शरीर के जो कर्म होते हैं उसके माध्यम से हम कहते हैं कि मैं करने वाला हो गया। जो शरीर भोगता है उसको अपना मैं स्वयं भोक्ता बन जाता हूँ। जो शरीर मन बुद्धि में ज्ञान आता है उसको मैं अपना ज्ञान मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से यह सुख के यह छठा श्लोक था। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बदमाति ज्ञान संगेत च आनव। आनव कहते हैं जो निष्पाप है। हे निष्पाप अर्जुन, तत्र सत्यम, ये सत्य गुण कैसा होता है? निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। देखो जितनी भी हमारी अंतःकरण है, यह ज्ञानेन्द्रियां हैं, तो यह प्रकृति के सत्व गुण से ही बनी हुई है। अंतःकरण भी सत्व गुण के मिश्रण से बना हुआ है। तो स्वच्छ तो होती है, निर्मल तो होती है। बाह्य का जो कोई वृत्ति बाह्य की हमारे अंदर आ जाती है, या चित्त में पुराने संस्कार पड़े हुए, तो उनसे जाकर के यह मलयुक्त होता है, उनसे यह गंदा होता है। नहीं तो यह शुद्ध तो है ही। जैसे आत्मा हमेशा निर्मल है, हमेशा प्रकाश युक्त है। आत्मा के अंदर कोई विकार है ही नहीं है। वह तो निर्विकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। न तो कुछ करने वाला, न कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। कोई रूप भी नहीं है। जो ब्रह्म का रूप है वही उसका है, तो ब्रह्म का भी निराकार है तो भी निराकार है। तो आप तो ऐसे हो, आप देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो, लेकिन अपने को क्या मान लिया कि मैं इस शरीर में रहने वाला हूं, मैं इस आश्रम में अमुक कमरे में रहने वाला हूं। यही से हम बन जाते हैं। नहीं मानते। अरे हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हम यहां से थोड़ी, हम तो पूरा यह सृष्टि मेरे अंदर ही है। पूरी सृष्टि आपके अंदर है। आपके चिदाकाश में पूरी सृष्टि भाषित हो रही है। सूर्य चंद्रमा सब भाषित हो। आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। जब ऐसा लगातार यह धारा, विचार की धारा चलने लगती है, तो वह साधक
ज्ञान युक्त हो जाता है और उसके अंतःकरण का अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। और अज्ञान मिटने के साथ साथ उसके जो पुराने जो कर्मों का एक गठरी होती है जिसको संचित कर्म कहते, वो भी भस्म हो जाता है, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो वह निर्मलत्वात् है, मतलब स्वच्छ से स्वच्छ, प्रकाशकम, प्रकाशकम मतलब हमेशा प्रकाश के रूप में, मतलब ज्ञान युक्त कहिए। अनामयम विकारहीन, अनामयम का मतलब होता है विकार भी नहीं है, नामयम का मतलब विकार, का मतलब विकार से भी अलग है। तो यह सुख संज्ञेन बदनाती ज्ञान संज्ञेन, तो ज्ञान और सुख से यह बनता है जिसके अंदर सत्वगुण की वृत्ति हावी होती, यानी जो सत्वगुणी होता है। सत्वगुणी होने का मतलब उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण वो भी हैं, लेकिन सत्वगुण में ज्यादा है। जैसे सत्वगुण 60% है, 30% 65% रजोगुण है, नहीं 20% मान लीजिए और 20% तमोगुण, या 25 और 15 मान लीजिए, क्योंकि कोई तो 100% भी होगा, मतलब 50 दोनों की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगा तो 40 होगा तब भी काम चलेगा, सत्वगुण हावी हो जाएगा। जितना ही सत्वगुण ज्यादा होगा, रजोगुण और तमोगुण कम होगा, उतना ही उसकी इंद्रियां प्रकाशित होंगी, प्रकाशित होने का मतलब ज्ञान से युक्त होंगी, उतना ही उसका बुद्धि शुद्ध होगा। वह जितने भी सात्विक कर्म हैं, पूजा पाठ ध्यान यज्ञ, यह शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन में उसका मन लगेगा। अब आगे यह कल इसका भाष्यकार का जो मत था वो भी बता दिया गया था। तो ज्ञान से भी बनता है और सुख से बनता है। ज्ञान से क्यों बनता है? पहले ज्ञान आता है बुद्धि के अंदर, तो ज्ञान के आने के कारण ही बाद में सुख की अनुभूति होती। सुख अनुभूति हो रही, मालूम कहां से हो रहा है? ज्ञान से ही हो रहा है ना। बेशक अपरा विद्या है, लेकिन उसी विद्या के कारण सुख की अनुभूति आपको महसूस हो रही है ना, तभी तो। इसीलिए यहां पर ज्ञान शब्द का प्रयुक्त हुआ है। अगर वह उसमें शरीर को अपना न माने, शरीर से अलग हो, तो बढ़ने का कोई मतलब नहीं, बैठो। इसीलिए साधक को हमेशा शरीर से अलग रहना चाहिए। शरीर है, इसकी रक्षा करना है। जैसे हमारी किराए का मकान होगा, इस प्रकार से कोई टूट हो, कोई रोग हो गया, उसके लिए दवा करनी है, लेकिन इससे बिल्कुल असंग रहना है, इसमें चिपकना नहीं है। ठीक है, आगे रजोगुण का देखिए, इसके बाद तमोगुण का। रजो रागात्मकम विद्धि तीसरा संग समुद्भवम तन्न बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो यह जो रजोगुण होता है, यह कैसे उत्पन्न होता है, इसके विषय में तो चर्चा 18वें अध्याय में होगी। भोजन 60 में बता दे रहे हैं, आगे श्लोकों में वर्णन है 18वें अध्याय में, कि जो भोजन हमेशा सात्विक करता है। जैसे महाराज जी आपके सामने फल और दूध पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो अगर चिंतन संसार का नहीं करते होंगे तो उनकी बुद्धि हमेशा सात्विक ही रहती होगी। सीधा साधा है। सात्विक जो केवल फल और दूध का ही ग्रहण करता है, उस ऋषि मुनि देखिए ना क्या करते थे, फल ही खाते थे और दूध खाते थे। हमेशा उनकी बुद्धि सत्वगुणी रहती, सत्वगुण से युक्त होते थे। इसीलिए वह 12 घंटा क्या, वह 16 घंटा 20 घंटा यज्ञ करते रहते थे, तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सारा कर्म करते रहते थे, सत्वगुण में ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन ऐसा आजकल
कभी देखा जाता है, रेयर, कभी इक्का दुक्का कोई हो गया, नहीं देखा जाता। तो क्या है भाई, भोजन भी करो तो कैसा करो, जिसमें कोई स्वाद वाला ना हो, ताजा भोजन हो, उसमें मसाला, मिर्चा, नमक, यह सब चीजें, या मीठा, यह सब चीजें नाम मात्र हो, पका हो ठीक से, बस वह भोजन आपका थोड़ा सा, ये इसमें जो शास्त्र में बताया गया है वो अश्नई, जो चिकना भी हो, मतलब घीरी हो, और कैसा हो, मीठा हो। रोटी वोटी क्या होता है, मीठा ही होता है ना। रोटी को, सूखी रोटी को चबा करके अगर गेहूं की रोटी या खाइए तो आपको मीठा लगेगा। चावल को केवल चबाइए, 2 मिनट तक चबाइएगा, वह चावल जब लुग्गी बन जाएगी तो उसमें मीठा कण का आभास होगा। आप खा करके देख लीजिएगा, हमने तो देखा होगा। तो उसमें जो स्निग्ध हो, मीठा हो, मर मसाला न हो, बहुत लेश मात्र हो, उसको हम सात्विक भोजन, तो वह सात्विक गुण वाला हो। रजोगुण में बढ़िया भोजन हो, 56 प्रकार का, पूरी हो, तला हुआ चीज हो, खीर पकौड़ा इत्यादि हो, तो आराम से खा रहे हैं, वह रजोगुणी भोजन है, मर मसाला इत्यादि। तो रजोगुण होगा तो उसकी वृद्धि क्या होती है, देखो यहाँ पर तीसरे अध्याय में गीता जी में जाएंगे तो वहां पर बताया गया है, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से कामना की उत्पत्ति होती है। कामना का मतलब क्या है, वासना। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वह बीज रूप में भी पड़ी हैं तो उत्पन्न हो जाएंगे। वह वासनाएं जब आपके उत्पन्न हो जाएंगी तो क्या होगा, वह वासनाएं या कामनाएं आपको कर्म में लगा देंगी। भाई कोई भी मन के अंदर इच्छा हुई कि यह वस्तु हमें प्राप्त करना है, तो क्या करोगे, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं तो बाजार में जाओगे, या बना सकते हो तो बनाओगे। उसके लिए पैसे नहीं है तो पैसे लाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो यह रजोगुण जो है साधक को कर्म में लगाता है। देखो रजो रागात्मक, यह रागात्मक होता है, राग से युक्त होता है। राग का मतलब, और कर्म जब करते रहोगे, जैसे आप मान लीजिए कोई कार्य की पूर्ति किया, या पैसा आपने मान लीजिए 10,000 इकट्ठा किया, तो आपके मन में जो चाह होगी वह बढ़ती जाएगी, वो रुकती नहीं है। 10 से 20 हो जा, 20 से 30 हो जा, इस प्रकार से इसके संग्रह करने की प्रवृत्ति आपकी वो बढ़ती जाएगी। और वह राग, वह जो रजोगुण है उसमें चिपका देगा, या उससे आपको आसक्त कर देगा, उसकी वृद्धि, रागात्मक वृद्धि। यहाँ पर रागात्मक का मतलब दिया है रंजनात् रागो गैरिका दिवद रागात्मक, मतलब अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तीसरा होता है। और जो प्राप्त विषयों में मन की प्रीति जो हो जाती है, स्नेह हो जाता है, जो उससे चिपका हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आसक्ति। तो यह रागात्मक क्या उत्पन्न करता है, राग यानी आसक्ति। तीसरा संग, संग का मतलब वो आसक्ति हो गया। तीसरा का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। आपके पास वस्तु नहीं है, उसको प्राप्त करने की जब इच्छा जग जाती है, उसी को कहते हैं तीसरा। तो वह तीसरा जो है, भाई देखो कोई भी वस्तु है उसको प्राप्त करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे हैं तो भी मार्केट में जाना पड़ेगा और वहां से मिलेगा। पैसे नहीं है तो पैसे के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म में लगाता है, कर्म में लगाता है। तो कामना से क्या होता है, कर्म होता है। पहले भी बताया गया था किसी उपनिषद में कि अविद्या से क्या उत्पन्न होती है, कामना, कामना से कर्म।
और कर्म जब उसमें करोगे जो प्राप्ति होगा उसके फिर रख रखाव के लिए क्या हो जाएगा? लोभ। देखो उसके लिए फिर दूसरे अध्याय का ध्यान करो कि उसमें भगवान ने क्या बताया है। ध्यायतो विषयान पुरुषो संग संजायते। अगर किसी विषय का चिंतन आपके अंदर हुआ, वृत्तियां तो आपके उठेंगी लेकिन मन वहां पर लग गया तो जिस विषय के साथ होता है उसके साथ फिर आसक्ति हो जाएगी। संग संजायते काम, और उस संग से आसक्ति से कामना के प्रति कामात् क्रोधो अभिजायते। अगर काम से आप कर्म करोगे, कर्म में किसी ने बाधा पहुंचा दिया तो क्या होगा? उससे दो इच्छा होगा ना, उस पर क्रोध करोगे ना, लड़ाई भी करोगे और हो सकता है उसको मारो या आप मारो, दोनों बात या आप मारे जाओ, दोनों बातें एक ही हैं। परेशानी आ गई ना। और भोग मिल गया, नहीं वस्तु मिल गई तो एक बार जब होगा अच्छा लगेगा तो दोबारा भोगोगे, दोबारा फिर वो उससे क्या होगा? आपके मन में लोभ हो जाएगा, बारंबार भोग करने का, उसकी सुरक्षा का भी। यह सब करने में भी यही तो होता है और क्या होता है? लोभ का यहीं से जन्म हो जाता है। तो यह जो रजोगुण है क्या उत्पन्न करता है? कामना, कर्म, तीसरा और आसक्ति। विशेष करके यहाँ पर तीसरा और आसक्ति दिया हुआ है, लेकिन उत्पन्न कामना होती है, कामना से कर्म, उसी में यह आसक्ति और तीसरा होती है। और किसी भी अप्राप्त वस्तु की मन में इच्छा हो गई तब तक वह क्या करेगा? उसी के चक्कर में पड़ा रहेगा। तत् बधनाति कौन्तेय, हे कौन्तेय कौन्तेय यानी अर्जुन, यह रजोगुण इस प्रकार से तीसरा और कर्म में, कामना में आसक्ति के कारण वह बांटता है। कर्म संगीनो देहिनम, देहिनम का मतलब इस जीव को, देह में रहने वाले को, अर्थात यह जीव जो है, जो इस शरीर में रह रहा है, यह तीसरा और क्या है? यह आसक्ति, इसके कारण से फिर बदल जाता है। बारंबार देखो, किसी बिजनेसमैन के पास चले जाओगे या कोई कर्मचारी ही है, चाहे वह राज्य कर्मचारी है चाहे प्राइवेट में क्यों न है, वो हमेशा जो कर्म करता रहेगा ना, उसी में आपसे बात करने के लिए शायद ठीक से उसको समय नहीं मिलेगा। उसमें इतना रुस जाता है, उसी में वह लीन हो जाता है। आप हमारे जैसे स्वतंत्र नहीं होता है। तो होता यही है कि वह उसके अंदर फिर क्रोध भी आएगा, काम में कोई बाधा पहुंचाएगा, और उसको अगर बाधा कोई नहीं पहुंचाया, वह वस्तु मिल गई, उसका सुख मिल गया भोग का, तो बारंबार भोगने की इच्छा करेगी, तो वह कामना और क्या लोभ को भी लाएगी। इस प्रकार से यह एक एक शत्रु पैदा अंतःकरण में होते जाएंगे, और फिर वह अपने को उस कर्म के साथ, जितने भी है ना, वह अगर कहिए कि सत्संग सुनने जाना है, बेशक वह 70 साल के क्यों नहीं हो गए हों, तो कहेंगे नहीं नहीं अभी हमें यह काम करना, या काम कर लेंगे तो फिर आएंगे, और वह काम कभी समाप्त ही नहीं होता है। क्यों? एक काम समाप्त हो जाएगा, फिर मन में दूसरे काम करने की इच्छा आ जाएगी, तीसरे की आ जाएगी, तो वह कभी चलता रहता है। हमने कईयों को देखा है, उन्होंने कहा कि बस इस लड़की की शादी हो जाए, एक लड़की है, उसके बाद तो मैं खाली हूं, मैं सब कुछ छोड़ करके फिर मैं साथ रहता हूं, क्या काम है, मेरे को कुछ नहीं है। कोई कहता है कि नहीं मेरा एक लड़का है, जैसे वह कहीं एडजस्ट हो गया उसके बाद हम खाली हो गए, उसके बाद हम भगवान का ही कार्य करना, भगवान का जपना है, क्या कर। लेकिन देखा क्या मैंने
वह कभी खाली नहीं होते। एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी आ गई। लड़का कहीं सर्विस में लग गया, फिर उसका शादी की बात आएगी, फिर पोता होगा, पोती होगी, उसी में वो बनते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से शतोगुण जो है वह कैसे बांधता है? सुख से और ज्ञान से। ज्ञान पहले आया, ज्ञान से ही सुख की अनुभूति हो गई, और उससे वह जहां से सुख की उसको प्राप्ति का प्रतीति हुई, उसी में बधा हुआ सा मालूम होता है। और रजोगुण में कामना आई, तीसरा उत्पन्न हुई काम से, काम करने के, काम प्राप्त करने के। तीसरा से क्रोध उत्पन्न हुआ, लोभ हुआ, और उसी में फिर उसको बारंबार भोगने की इच्छा में, कर्म करने की इच्छा में कर्म उसको बांध दिया है। बंधता नहीं है, लेकिन बांधने हुए से बधा हुआ शरीर। अगर वह ऐसा मान ले कि यह शरीर के अंदर जितने भी गुण हैं, काम क्रोध सब शरीर के अंदर आ रहे, मेरे अंदर, मैं तो इनसे अलग हूं। जितने भी भोग प्राप्त हो रहे हैं शरीर भोग रहा है, मैं तो भोगूंगा नहीं, मैं तो बिल्कुल साक्षी हूं। तो यहीं पर वह जड़ समाप्त हो जाता है, वह किसी भी गुण से बंधने वाला नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, होता क्या है कि नहीं, यह शरीर मेरा है, और शरीर ही से निकल जाते हो तो जीवत्व भाव जल्दी नहीं भूलता है ना। तो यह बेसिक यहीं पर जिसका शरीर से हट जाए, मन हट जाए, शरीर के द्वारा जितने कर्म हो, भोग हो, ज्ञान हो, उसको उससे अपनत्व समाप्त हो जाए, यानी मैं मेरापन जैसे ही समाप्त हुआ, तैसे ही आपकी ज्ञान का स्फुरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यही है। यह बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए भगवान ने क्या बताया, भास्कर ने तीसरा संग समुद्भव का अर्थ दिया। तीसरा अप्राप्त अभिलाषा, मतलब अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, इच्छा। आसंग, आसंग का मतलब है प्राप्त विषय में उसमें राग आ गया, आसक्ति आ गई। मनसा प्रीति लक्षण, संश्लेषण का अर्थ दिया। तीसरा संगयो समुद्भवम, तीसरा संग समुद्भवम, मतलब यह है जो वस्तु जिसमें राग आपकी हुआ, जिसको प्राप्त करना है, उसमें आपको वह बांध दिया, उसमें नियोजित कर दिया, आप उसको उससे चिपक गए कि वह करना ही है, बस यही है। तद निब्दात तत्र कौन्तेय कर्म संगेन दिष्टा दिष्टार्थेश कर्म सर्जनम तत्परता कर्म संगेन तेन निबध्नाति रजोदीनम। वह रजोगुण है इस शरीर क्षेत्रधारी, क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ है, वह कर्म शक्ति से बांधता है। दिष्ट और अदिष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति और तत्परता का काम ही कर्माशक्ति है, असल में बांधता नहीं है। लेकिन वह ऐसा महसूस करता है कि नहीं, यह मैंने किया, नहीं तो उनसे अलग हो सकता है, और अलग होना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार उसको उस पर खड़ के चलाना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस का नाम जानते होंगे, उनके बारे में स्टोरी पढ़े होंगे। यही कलकत्ता के रहने वाले थे, माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। माता काली इतने बड़े भक्त थे, कोई काम करना होता था तो माता से बात करके पूछ करके जाते थे। माता साक्षात बात करती थी। एवं पहले माता को भोजन खिलाते थे फिर खाते थे, भोग लगाने बात नहीं, खिलाते थे और खाते थे। इतना मतलब माता से उनका जुड़ गया था प्रेम। माता भी उनको पूर्ण रूप से उन पर हावी थी। माता ने सोचा कि इनको ज्ञान देना चाहिए, इनकी मुक्ति कराना चाहिए। तो मुक्ति प्रदान करने के लिए हिमाचल से संत को भेजते हैं, माता के उससे आते हैं। 1 हफ्ता तक संत रहे उनके आश्रम में, देखते रहे कि इनके
क्या करते हैं, कैसा इनका स्वभाव है, क्या करते हैं, इनको देखा, इनके कर्म को देखते हुए बहुत ही खुश हुए और कहते हैं यह ऐसा है कि तुम मेरे पास बैठो, तुम्हें मैं ज्ञान देना चाहता हूं। वो कहते हैं ठीक है महाराज, ज्ञान दीजिएगा, पहले मैं माँ से तो पूछ लूं। माँ यदि कहती है ठीक है तो मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, अब माँ मना कर देगी तो हमें ज्ञानवान की कोई जरूरत नहीं है। तो रामकृष्ण माता के पास जाकर के पूछते हैं कि माँ, एक संत आए हैं, हफ्ते से रह रहे हैं, हालांकि पहले भी बताया होगा उनके बारे में। वह कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं। तो बोलो माँ क्या करना है? अरे कहते हैं बेटा, मैंने ही उनको तेरे को ज्ञान देने के लिए बुलाया हूं, जिससे तुम मुक्त हो जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। अब वह जो ज्ञानी ही है, ब्रह्म ज्ञान तो ही है ना कि आप शरीर नहीं और क्या हो, आप ब्रह्म। लेकिन अब यह ज्ञान प्राप्त करके जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में शरीर से ऊपर उठना होता है, लेकिन नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। क्यों? माता काली जी बीच में उनका ध्यान आ जाता है। संत ने कहा 2 बार 3 बार कि भाई उसको काली को काटो ना तलवार से। जब 4थी बार या 5वीं बार बहुत मतलब शक्ति से बोला तो फिर उस पर प्रहार होता है। माता काली उनके सामने से हटती हैं। तलवार क्या होता है आप 15वें अध्याय में बोलोगे। असंगेन गृहिण छित्त्वा आता है ना, 2रा या 3रा श्लोक है। क्या है? ऊर्ध्वमूलम वनशाखम हस्तस्थम प्राहुरभ्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्य भेदं स भेदविद अदस्य ऊर्ध्व शाखा शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अदस्य मूलान संततानि कर्माण बंधूनि मनुष्य लोके असस्तमीनम शिवरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यह श्लोक 3रा है। तीसरे का अंतिम लाइन में पढ़ रहा हूं। असस्त एनम सुविरूढ़ मूलम, यह जो वृक्ष है ना अज्ञान का, यह ऐसा है, इसका जो जड़ है बहुत दृढ़ हो गया है, बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। असंग शस्त्रेण, यह जो आसक्ति है ना, दृढ़ेन छित्त्वा, यह ज्ञान रूपी खड्ग से निकालो और इसको काट डालो। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है। तो जब तक हम इसको काट करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम नहीं जा सकते। तो शरीर से संबंध त्यागना है। कहीं पर किसी से आसक्ति है तो शक्ति से, खड्ग से या ज्ञान रूपी खड्ग से उसको काटना पड़ेगा। नहीं काटने में समर्थ होगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। काट करके आगे किसी भी वस्तु से आसक्ति, वस्तु हो, व्यक्ति हो या देश हो, स्थान हो, किसी से हमें आसक्त नहीं होना है। आइए आगे चलते हैं। अब तमोगुण के बारे में देखते हैं। तमः तु ज्ञानजं विद्धि अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारतः। तमः तु अज्ञानजं विद्धि, यह तम गुण जो है किसके द्वारा होता है? अज्ञान के द्वारा। हालांकि जितने भी गुण हैं सभी अज्ञान के द्वारा होते हैं ना, सब में अज्ञान तो है ही है। तभी तो यह शरीर, यह जीव शरीर से शरीर को अपना मानता है। तो लेकिन तमोगुण का विशेष अज्ञान है। अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम, यह जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, यानी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण से ऊपर उठ जाता है, तमोगुण का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है शरीर में, तो क्या करते हैं वो? मोहनम, मोह को प्राप्त होते हैं। और क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, और उसी से तत्निबध्नाति भारत, और वही उनको दान करता है। इसका मतलब याद रख लो। प्रमाद का मतलब क्या होता है? समय पर
महाराज जी जितनी भी दृष्टि है ना, यह ऐसे ही चलते रहेंगे। यह प्रकृति है, उधर नहीं देखना। यह संसार है, इसी को संसार कहते हैं। यही संसार है। हमारी दृष्टि जैसे यहां से गई, इसका मतलब हम संसार में चले गए। संसार हमारे प्रति हावी हो गया, कहीं से आता नहीं है। अरे अगर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं, प्रलय हो रहा है, होने दो, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे रहेंगे, हमारा क्या फर्क पड़ता, हमारा तो कुछ है ही नहीं। यही राजा जनक के बारे में सोचिए, जब जागौलक से और सत्संग सुन रहे थे, सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन वह कहते नहीं, जनकपुरी जल जा तो मेरा क्या, मैं तो शरीर है ही नहीं हूं। और वह सत्संग सुनते रहते हैं, नहीं जाते। तो तात्पर्य है, हमारा शरीर जहां पर है, मन भी वही होना चाहिए। अगर वास्तव में हम सत्संग सुन रहे हैं, तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि वहीं पर लगा रहता है। बाहर कुछ भी होगा, उससे हमारा मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रभावित हो गया, इसका मतलब वहीं पर हम संसार में चले। तो यहां पर प्रमाद का अर्थ बता रहे थे। प्रमाद का तात्पर्य होता है किसी काम को करना है, लेकिन काम करना है वह समय पर आपको याद ना आवे, उसी को प्रमाद कहते हैं। आलस्य का मतलब होता है काम करना, अरे चलो बाद में कर लेंगे, 2 घंटे 4 घंटे के बाद कल कर लेंगे, इसको आलस्य कहते हैं। और निद्रा तो सभी लोग जानते होगे ना। कितने घंटे सोते हो? 9 बजे उठते हो कि 8 बजे उठते हो? 9 बजे। इसका मतलब तमोगुण ज्यादा है। सतोगुणी जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त में तो तैयार हो जाता है, कम से कम 4 बजे। और नहीं कुछ तो सूर्योदय होने का एक टारगेट निश्चित कर लो कि जिस समय सूर्योदय होता है उस समय तक हमारा स्नान नित्य क्रिया समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करो, कैसे? 1 लोटा जल लेकर के, और उनको जल अर्पित इस प्रकार से करो कि उनकी जो वो लालिमा की किरणें होती हैं, वह प्रावर्तित होकर के आपके शरीर को प्रभावित करें, आपके शरीर पर पड़े, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। और ऐसे स्थान है यहाँ पर तो सूर्य इधर उधर होता है ना, दिखाई भी पड़ता है, सीधे दिखाई पड़ता है, और बांगे में तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो आप लोगों का भाग्य है कि सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई पड़ता है, लेकिन कई जगह तो आजकल शहरों में दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखो, एक चीज दूसरी चीज बता रहे हैं, जिसके बड़ी आंत में मल जमा रहेगा, मतलब केवल खाने पर ध्यान देता है, जो भी मिल जाएगा वो खाता रहेगा, वह पच करके बाहर निकलता है नहीं निकलता, उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो उसको निद्रा ही आएगी, आलस्य ही आएगा, प्रमादी होगा और कुछ नहीं होगा, वो उसी में चलता है। क्यों? यह जितना आप इनटेक लेते हैं, इनटेक मतलब शरीर में जो मुंह के द्वारा या अंदर लेते हो, उतना बाहर भी निकलना चाहिए ना। 2 बार लेते तो 2 बार बाहर भी जाना चाहिए। क्यों? अरे भाई, उसका रस ही तो ग्रहण करता है शरीर, बाकी जितना उसका, जैसे आपने गन्ने को देखा होगा कोल्हू में पेरते हुए, होता क्या है, यह सभी लोगों ने देखा होगा। हालांकि बादाम भी पेरा जाता है, बादाम का भी रस निकाला जाता है। यह जो मार्केट में आपको बादाम मिलता है, अखरोट मिलता है, यह तेल निकला हुआ मिलता है। किसी ने बताया जो निकालते हैं तो ऐसे मिलता है। तो वहां पर तो देखा हुआ है, वह जितनी ईख गन्ना
आप लगाते हो कोलों में, लगभग उतना बाहर निकल जाता है, केवल रस ही नीचे आता है। तो उसका जो रस होता है जो खाते हो ना, वही शरीर में रस रक्त के रूप में सारे शरीर में पहुंचाया जाता है, और बाकी सब क्या होता है, मल हो जाता है। और जब यहाँ पर रहेगा तो आपको नींद आएगी, तंद्रा आएगी, आलस आएगी, और क्या आएगा। और दूसरा कारण है जो बासी भोजन करता है, झूठा भोजन करता है, तामसी भोजन जैसे लहसुन है, प्याज है, चाय भी जो है, काफी यह भी तामसी है। हम लोग भी करते हैं, लेकिन जिसमें कहते हैं कि चाय की मतलब कड़क चाय होती है ना, जो कहते हैं कड़क चाय, वो है। और जिसमें चाय की पत्ती ज्यादा पकती नहीं है, वो नुकसान तो नहीं करती है, इसमें नाइकोटीन नामक एक विष होता है, उसके कारण से। तो हमें अपने हमारे अंदर किस गुण की वृद्धि हो, ये हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो अपने अंदर सतोगुण की वृद्धि कर सकते हैं, भोजन और अपने रहन सहन दिनचर्या पर कंट्रोल करके चाहे तो रजोगुण की वृद्धि कर सकते हैं, चाहे तो तमोगुण की। यह तमोगुण बढ़ेगा तो यह कौन कौन चीजें उत्पन्न होंगे हमारे अंदर, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और यही हमें बांधता है। इस देही को जो शरीर में रहता है, इसको यही बांधता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। रजोगुणी कोई व्यक्ति है तो उसको कर्म मांगता है, तृष्णा बहती है, आसक्ति बहती है। सत्वगुणी कोई होता है तो उसको ज्ञान से, ज्ञान की अनुभूति से सुख की अनुभूति होती है, तो वह सुख चाहे बालकों का, बच्चों का, माता पिता का, घर का, गाड़ी का, घोड़े का, वह सुख मानता है। इस प्रकार से यह प्रकृति के तीनों गुण हमें बांधते हैं, और तीनों गुण से जो ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है, उसको कोई बांधने वाला नहीं। तो आप गुणातीत होइए, और नहीं तो सीधा साधा है, शरीर से अपने को अलग के लीजिए। शरीर में जो कोई गुण की और वह अनुभूति मालूम हो जाती है आपको। इस शरीर में निद्रा ज्यादा आती है, आलस्य ज्यादा आता है, प्रमाद ज्यादा आता है। इसका मतलब क्या है, मोह, किसी से मोह ज्यादा होता है, इसका मतलब आप पर तमोगुण हावी है। और यदि आपका किसी के प्रति आसक्ति होती है, किसी के को प्राप्त करने के लिए तृष्णा प्यास होती है, तो ये मिलेगा हमें, उसके लिए कर्म करना है, तो वह क्या है, वह रजोगुण होता है। इसका मतलब आपके रजोगुण, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां हमेशा काम करने के लिए लालायित रहेंगे। आपका इंद्रिया ही कहेंगे अभी यह काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर लो, तीसरा काम कर लो, ऐसे ही काम करने की वृत्ति होगी। शतोगुण होगे तो क्या करोगे, शतोगुण में आपको ज्ञान की अनुभूति के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से सुख की अनुभूति होगी। किसी वस्तु को, व्यक्ति को देख करके सुखी होगी, और वह सुख के माध्यम से ही आप क्या होगे, बधोगे। तो इस प्रकार से इन तीनों गुण में से कोई गुण यदि आपके पास होता है तो वही मान लेता है। भगवान भास्कर ने तमोगुण के बारे में कोई विशेष नहीं दिया है, यही दिया है प्रमाद, आलस्य। प्रमाद का अर्थ प्रमाद ही दिया हुआ है, और आलस्य का मतलब सभी लोग जानते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा तमो निबनाति भारत। मोहनम का मतलब मोह कर्म, अविवेक कर्म, और कुछ विशेष यहाँ पर नहीं दिया है। तो इस प्रकार से यह सत्य, रज और तम, यह तीनों गुण हमारे शरीर में कैसे होता है, कैसे बांधता है, जो चौथा प्रश्न था कि यह गुण जीव को कैसे बांधते हैं, उसका उत्तर समाप्त होता है। अब यहीं पर हम विश्राम करेंगे, कथा का विराम देंगे। 9वें श्लोक से हम कल आगे चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।